Hello bachchon, let's read this question. The question says an aqueous solution of 0.24 molar solution of aniline Kb is equal to 4.166 into 10 raised to the power minus 10 is mixed with NaOH solution. To maintain anilinium ion concentration to 1 into 10 raised to the power minus 8 molar, the pOH of NaOH solution used was. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि एनिलीन का एक्वस सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी हमें गिवन है 0.24 मोलर्स और Kb हमें प्रोवाइडेड है एनिलीन का और हमने उसे मिक्स करा है NaOH सोल्यूशन के साथ जिससे एनिलीनियम आयन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर और हमसे पूछा गया है कि POH जो है NaOH सोल्यूशन जो हमने इसमें ऐड करा है उसका POH क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे POH का। तो POH का फॉर्मूला होता है POH इज इक्वल टू माइनस log base 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा POH का फॉर्मूला हो गया। सेकंड की कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन का वो कैसे होता है। तो उसके लिए रिएक्शन होगा C6H5NH2 यानी कि एनिलीन प्लस H2O जिसको हम HOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म करेगा एनिलीनियम आयन यानी कि C6H5NH3 प्लस और साथ में हमें यहाँ पे OH माइनस आयन भी मिलेगा। इसके बाद हम इसको फर्दर अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें गिवन है कॉन्सेंट्रेट जो मोलारिटी है एनिलीन की वो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.24 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास एनिलीन का। वाटर हमारे पास एक्सेस में होगा इन एनी कंडीशन यहाँ पे क्योंकि एक्वस सोल्यूशंस लिए हमने और जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनिलीनियम आयन मेंटेन हो रही है आफ्टर मिक्सिंग इट विद NaOH सोल्यूशन वो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर और OH माइनस आयन जो यहाँ पे हमारे प्रोड्यूस होंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम X से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो Kb है हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Kb यानी कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5NH3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5NH2 क्योंकि वाटर एक्सेस में तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे हम लिखने की ज़रूरत नहीं है और या फिर हम कह सकते हैं कि वो 1 ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते टाइम Kb की वैल्यू हमारे पास है 4.166 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। जो एनिलीनियम आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 10 की पावर माइनस 8 मोलर। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने X एज्यूम करी है और जो हमारे पास एनिलीन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी गिवन 0.24 मोलर। यहाँ से हम जब X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो X इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4.166 मल्टीप्लाइड बाई 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर माइनस 2। तो x की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर माइनस 2 आ रही है। नाउ OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लेंगे क्योंकि अब हमें x की वैल्यू पता है। तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोलर। तो अब हमारे पास OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता है तो हम pH निकाल सकते हैं हमारे इस सोल्यूशन का जो NaOH हमने ऐड करा है। तो POH की वैल्यू हो जाएगी POH इज इक्वल टू माइनस log base 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन which is equal to minus log base 10 of 10 raised to the power minus 2 which is equal to minus of minus 2 और POH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था POH of NaOH solution used was, तो इसकी वैल्यू है POH की 2। सो द फाइनल आंसर इज POH of NaOH solution
used was 2. I hope you understood it well. Best of luck.